Jolasal is a really lovely place. The forest bungalow is on a low ridge from which one looks northwards up a small valley, down which a stream, which has risen in the hills nearby, runs in several small channels. Between the channels are copses of shisham and khair trees, and patches of tall grasses, a favorite haunt of tiger. Once, when grooming, we shot one only 100 yards from the ridge and within sight of the bungalow. To the south lies a large plain surrounded by dense sal forest where live innumerable deer. ये जो मैंने छोटा सा पैरा पढ़ा, ये भी लिखा है ऑलिस स्मिथीज़, जो कि एक E.A. स्मिथीज़ नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनकी वाइफ ने। और जिस बंगले का वो तस्करा कर रही हैं, जिसको वो डिस्क्राइब कर रही हैं इस पैराग्राफ में, वो ये रहा। जोलासाल का बंगला जहां हम आज आए हैं, ये मेरे अपने नज़र में भारत के सबसे खूबसूरत बंगलों में से है। ये 1923 में बना था। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पे एक बंगला हुआ करता था, उसको हटा के फिर अंग्रेज़ों ने और एक बड़ा बंगला बनाया। तो इसका अगर आप पुराना एक मेरे पास H.G. चैम्पियन नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर की ब्रिटिश लाइब्रेरी से डिजिटाइज डायरीज़ हैं, तो उन्होंने ये बंगला बनाया था। उन्होंने इसका नाम दिया था न्यू जोलासाल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, क्योंकि ओल्ड हटा के नया बनाया गया था। वो 1923 में कंप्लीट हुआ। उसमें इवन कॉन्ट्रैक्टर जो थे, उनका नाम दिया है यहाँ पे खड़क सिंह नाम के कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्होंने ये बंगला बनवाया था। मेरे पास एक फ़ोटो है जिसमें मैं खड़ा हूँ। 1924 की इस बंगले की फ़ोटो मेरे हाथ में है और पीछे ये बंगला है। और आप देखेंगे कि बंगले में कुछ नहीं बदला है, सिवाय एक छोटे से एक किचन का जो एरिया थोड़ा सा ऐड किया गया है इस साइड। ये बंगला जिसके बारे में ऑलिस स्मिथीज़ बात करती हैं, इसमें सामने ये वो नाला है जिसको वो डिस्क्राइब करती हैं कि जिसमें टाइगर्स घूमा करते हैं। आज भी अगर आप इस बंगले से उतर के उस नाले में जाएं तो आपको खूब सारे जो हैं वो टाइगर्स, लेपर्ड्स के पंजे मिलेंगे। कई बार आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको दिख भी सकते हैं। खूब जानवर आज भी यहाँ पे रहा करते हैं। आप यहाँ बैठेंगे तो आपको सांबर, काकड़ यानी कि बाकिंग डियर, चीतल वगैरह के अलार्म कॉल आपको सुनाई देंगे। सांबर और काकड़ की ज़्यादा, चीतल इस एरिया में उतने नहीं हैं, क्योंकि वही कैसे बदलाव आता है। ये 1925 की बात बता रही हैं। आज 2024 में 99 साल बाद जो इसके साउथ में एरिया, जिसको वो कह रही हैं कि प्लेन्स थे जिनमें घास थी बहुत सारी और बहुत हिरन रहते थे, आज वहाँ पे छोटा सा एक खत्ता है। जोलासाल का बंगले पे मैं क्यों आया और जोलासाल के बंगले पे आने का मेरा कारण क्या था, वो था जोलासाल का एक पिलर यहाँ पे जो रेंज ऑफिस में है, जो इन्हीं ऑलिस स्मिथीज़ के लिए बनाया गया था। उस पिलर की क्या कहानी है, क्या घटित हुआ था उस पूरे घटना में जिसकी वजह से वहाँ पे एक ये पिलर बनाया गया, वो आप एक और वीडियो में आप सुन सकते हैं। काफ़ी वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस बंगले की कुछ और जो बहुत अच्छी मुझे खूबियाँ लगती हैं, एक तो आप देखेंगे कि ये बंगला आज भी वैसे ही छोड़ दिया गया है जैसे वो पहले हमेशा से था। आप पाएंगे कि इस बंगले में आज भी कोई टाइल्स नहीं लगाई गई हैं, अंदर से कोई इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। जैसा शायद 1924 में था बिल्कुल वैसा है, चाहे बाहर से या अंदर से। मैं जब आखिरी बार 2020 में यहाँ पे आया था तो मैंने कुछ पुरानी फ़ोटोज़ इस बंगले की और यहाँ पे कुछ टाइगर शूट हुए थे और सब चीज़ों की फ़ोटोज़ मैंने कुंदन कुमार साहब, जो उस ज़माने में DFO थे, उनको मैंने दी थी और उन्होंने बड़े एहतराम से, बड़े प्रेम से उसको इसी बंगले में अंदर रखा हुआ है। आज भी वो लगी हुई हैं फ़ोटो, जिसमें इस बंगले की बनने की भी एक फ़ोटो है जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस बंगले का, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर साहब जो खड़क सिंह हैं वो खड़े हुए हैं बंगले के साथ और इसमें बंगला कंस्ट्रक्ट हो रहा है।
ये बंगला, जैसे मैंने कहा, ये एच.जी. चैंपियन नाम के ऑफिसर थे, उन्होंने ये बंगला बनाया था। F.W. चैंपियन, जिनके मेरे और वीडियोस में जिक्र आता है, उनके बड़े भाई। कई जगहों पे आपने हो सकता है चैंपियन एंड सेठ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा हो, जो हिंदुस्तान का बेसलाइन है फॉरेस्ट की अलग अलग क्लासिफिकेशन समझने के लिए, वो भी एच.जी. चैंपियन ने लिखा था। तो चैंपियन साहब उस ज़माने में हल्द्वानी के DFO थे, उन्होंने ये बंगला बनाया था। एक जो मैं थोड़ा सा बदलाव देख रहा हूँ, आप शायद पुरानी फ़ोटो भी मेरी देखेंगे, तो ये फिग का पेड़ है, लगता है ये किसी वक्त इसकी डालें जो हैं वो किसी तूफ़ान में गिर गई हैं। जब मैं लास्ट बार आया था 2020 में, तो ये इस पेड़ पे बहुत सारे हॉर्नबिल्स आते थे रूस्टिंग करने के लिए। आई थिंक अब भी आते होंगे, आसपास के पेड़ों में बैठते होंगे। एक और आप पुराने मैं फ़ोटोज़ शायद डालूँ, उसमें आप देख पाएंगे एक और जो थोड़ा सा बदलाव आया है। पहले इस बंगले से सीधे आप नीचे नाले का नज़ारा देख सकते थे, अब जो है वो यहाँ पे पेड़ बहुत सारे आ गए हैं, तो डायरेक्टली व्यू थोड़ा सा वो ब्लॉक हो गया है। एक और यहाँ की इंटरेस्टिंग चीज़ और जो मुझे याद आती है, मैंने एक और वीडियो में चोरगलिया और वहाँ के ट्रैमवे का जिक्र किया है। ये जो आप पिलर्स यहाँ पे देखेंगे, इसमें ये जो बाढ़ के लिए लगाए गए हैं, ये पिलर्स जो हैं, ये मुझे बताया गया था पुराने स्टाफ के द्वारा, ये उसी ट्रैम लाइन की पटरियाँ हैं जिनको काट के और यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल से की गई है। यहाँ पे भी जौलासाल में बड़ा रिच इतिहास रहा है। इसके आगे भी दुर्गा पीपल, नंदौर वगैरह में अगर आप कॉर्बेट की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इन सब इलाकों का जिक्र मिलेगा। और जैसा कि मैंने कुछ और वीडियोस में कहा है कि ऑलिव स्मिथीज़ की किताबें, उसमें जो है वो बहुत सारा आपको इस एरिया के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ हिंदी की किताबें भी हैं। एक बड़ी अच्छी किताब भगवती शरण सिंह जो नाम के राइटर थे, उनकी किताब थी शायद जंगल और जानवर करके। उसमें भी आपको उस किताब में यहाँ का जिक्र मिलेगा। उसका नाम उस चैप्टर का शायद था जौलासल का बदमाश शेर। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत यहाँ की रिच हिस्ट्री है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वन विभाग के ऑर्गेनाइजेशन, उनकी हिस्ट्री के लिहाज से। और जस्ट अगर आप जनरल कुमाऊं की जंगलों की खूबसूरती को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उसकी हिस्ट्री को आप जानना चाहते हैं, इतिहास को जानना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंगला है। ये बंगला एक बहुत अच्छा नमूना इसमें भी है कि सबसे खूबसूरत वन विभाग के बंगले वही हैं जिनको जैसे वो थे वैसा छोड़ दिया जाए। दुख की बात यह है कि बहुत जगहों पे हमारे बंगले पुराने जो हैं, उनको सौंदर्यकरण के नाम पे उनमें जो वो पुरानी सिंप्लिसिटी थी, पुराना सादापन था, जिस सादेपन में उनकी खूबसूरती थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खो रही है। जौलासाल, और न सिर्फ जौलासाल बल्कि नंदौर के नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अधिकतर बंगले, जौलासाल, आगे दुर्गा पीपल, सेना पानी, बहुत सारे बंगले जो हैं पुराने, उन सब में अभी भी वो पुराना सादापन, वो खूबसूरती, वो अभी भी बची हुई है। आज भी इस बंगले में आप जाएं, अंदर भी जाएंगे तो कुछ भी लगता है आपको कि बदलाव नहीं हुआ है। पुराना फायर प्लेस आज भी वैसे ही है, उसके फायर प्लेस पे जो मैंटल होता है वो भी ऐसे ही है। कहीं पे ज़बरदस्ती की दीवारें नहीं हैं। छोटा सा एक चौकीदार साहब का अपना क्वार्टर है, वो वहाँ पे रहते हैं, आप उनके साथ जाके बातें कर सकते हैं। ऊपर चिड़ियों का गाना चलता रहेगा, लंगूर जो हैं वो खेलते रहेंगे, अटकेलियाँ करते रहेंगे, और शाम के वक्त और सुबह के वक्त आप जो हैं वो सांभरों का अलार्म कॉल, काकरों की अलार्म कॉल, ये सब आप सुन सकते हैं। और अगर आप लकी हों तो शायद आप शेर का दहाड़ना भी सुन सकते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया जब भी आपको मौका मिले, आप हल्द्वानी के साइड नैनीताल जा रहे हैं, एक दिन का डिटर लेके आएँ, जौलासाल का रेस्ट हाउस देखें। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बाहर के लोग आके, टूरिस्ट जो हैं वो देख सकते हैं इस बंगले को। DFO साहब से के ऑफिस से जो भी डिटेल्स होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो कंप्लीट हो जाती हैं, और आप आके इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आप उसी तरह से, अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है या एक फ्रेज़ होता है कि यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। आप इसको, इस जगह से प्रेम हो जाएगा, और आप एक बार आएंगे तो आप ताउम्र आपके अंदर ये ख्वाहिश रहेगी कि मैं बार बार पलट पलट के यहाँ लौट के आता रहूँ। और जैसे मैं हर कुछ सालों पे लौट के यहाँ आ जाता हूँ, आप भी ज़रूर यहाँ लौट के वापस आएंगे। शुक्रिया।